नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और देवभोग क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको अपडेट रखेंगे। जैसा कि कल हम आपको विशाल सोनवानी उर्फ लगनिया सोनवानी के मृत्यु का कारण बताया था और इस रहस्यमयी जो घटना हुई थी, उनका हत्या हुआ था, उस हत्या में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने पूरी रिपोर्टिंग की थी और हम आपको बताए थे कि कितने आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हुए हैं और देवभोग और सीनापाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जेल भेजने के पीछे की कहानी बताऊं और यह आखिर इतनी बड़ी जो रहस्यमयी जो घटना है वह कैसे हुआ, क्यों उसकी हत्या की गई, निर्मम हत्या क्यों की गई और आखिर उसे छत्तीसगढ़ में से छोड़कर पड़ोसी उड़ीसा राज्य के जो खैर पदर जंगल है वहां उसे क्यों बुलाया गया, इसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और यह पूरा मामला को आज मैं आपको बारीकियों से बताने वाला हूं कि आखिर विशाल सोनवानी की निर्मम हत्या के पीछे की वजह क्या है। दरअसल देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल गांव में एक शादी समारोह का आयोजन हुआ था। शादी समारोह के आयोजन में 29 तारीख को उरमाल से झाखरपारा बारात गई हुई थी और यह बारात में जो मुख्य आरोपी जिनका नाम है केशव नागेश और ममता नागेश, जो केशव नागेश की पत्नी है, ये दोनों व्यक्ति भी गए थे, पति पत्नी भी गए थे बारात। और इसके साथ साथ जो मृतक है विशाल सोनवानी, वो भी झाकरपारा उरमाल से बारात गया हुआ था। बारात जाने के बाद जैसे ही बारातियों का स्वागत किया गया, तुरंत बारिश होने से जो वहाँ की जो भोजन व्यवस्था है वो चरमरा गई और कहीं ना कहीं यह जो बाराती हैं ये ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाए। ये जो आरोपी है केशव नागेश का ये कहना है कि वहाँ जैसे ही पानी गिरा तो वो खाना पीना अस्त व्यस्त हो गया और कोई भी जो बाराती है वो ठीक ढंग से खाना नहीं खाए। आनन फानन में केशव नागेश उसकी पत्नी को एक बोलेरो वाहन में, जो बोलेरो वाहन बारात गई हुई थी, उस बोलेरो वाहन में अपने बच्चों के साथ बिठाकर उरमाल भेज देता है। मैं पीछे के वाहन में आऊँगा, आप लोग मौसम ख़राब हो रहा है, इसी वाहन में जाइए और घर निकल जाइए आप लोग और घर में आराम करना। इसी दौरान जो रिश्ते में केशव नागेश का जो भांजा है, जो मृतक है विशाल सोनवानी, भी वहाँ पर मौजूद रहता है। तो केशव नागेश विशाल सोनवानी को यह बताया कि आपकी मामी लोग जा रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा घर तक पहुंचाएंगे। और विशाल सोनवानी भी उसी ममता नागेश और केशव नागेश की जो पत्नी है ममता नागेश और उनके बच्चों के साथ उरमाल पहुंच जाती है। जैसे ही उरमाल पहुंची, 10 उसके पीछे के वाहन में ही जो मुख्य आरोपी है केशव नागेश, वो भी पहुंच जाता है उरमाल। तो जैसे ही उरमाल पहुंचने के बाद केशव नागेश अपनी पत्नी और रिश्ते में जो उसके भांजे लगते हैं मृतक विशाल सोनवानी को संदिग्ध परिस्थिति में देखने की बात बताया है। पुलिस के मेमोरेंडम में भी आई है, कथन में भी आई है और हमें प्रत्यक्ष रूप से जो केशव नागेश है उन्होंने बताया। केशव नागेश को यह लगा कि दोनों का जो अनैतिक संबंध है वह हुआ है और वह शक करके वह अपनी पत्नी और मृतक के विशाल सोनवानी को शक करता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो दोनों को देखने के बाद उसे शक लगा, वह शक किया उन दोनों को कि मेरी पत्नी और जो विशाल सोनवानी है वो जरूर कोई अनैतिक काम किए हैं। जिसके बाद आग बबूला जो विशाल जो केशव नागेश है, जो मुख्य आरोपी यहाँ पर बनाया गया है, केशव नागेश जो इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया, वह आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर अपनी पत्नी को ममता नागेश को और विशाल सोनवानी के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी और मारपीट शुरू कर दी। और जिसके तुरंत बाद जो मुख्य आरोपी है केशव नागेश शक के दायरे में अपनी पत्नी को मारपीट लगातार टॉर्चर करता रहा और लगातार टॉर्चर कर अपनी पत्नी को यह कहा कि तुम जो मृतक है
विशाल सोनवानी के साथ तुम्हारा प्रेम संबंध है, अवैध प्रेम संबंध है। जबकि इस पूरे मामले पर हमने जो ममता सोनवानी है, जो मृतक है, विशाल सोनवानी जो मृतक है, वह रिश्ते में ममता नागेश को मामी बोलता है। तो अपनी पत्नी को शक कर जो केशव नागेश है, उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी को विवश कर दिया कि तुम यानी कि तुम्हारा जो प्रेमी है, जो मृतक है, उसे तुम अपने मायके जाओ और उसे बुलाना। एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, एक चक्रव्यूह रचा गया था, प्री प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से मृतक विशाल सोनवानी को उसे मौत के घाट उतारना है। तो यह प्री प्लानिंग कर जो केशव नागेश है, वो अपनी पत्नी को केशव नागेश का जो ससुराल है खैरपदर भेज दिया और खैरपदर में भेजकर जब उसकी पत्नी ममता नागेश पुनः जो मृतक है विशाल सोनवानी को फ़ोन करके बुलाती है कि आप आइए, मेरा पति नहीं है, आपका मामा नहीं है, आप आइए और मैं आपके साथ कहाँ जाऊंगी, ये पाताल गंगा हम लोग बैसाख पुनी का पानी नहाने जाएंगे और हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे। ये उसकी पत्नी फ़ोन करके यानी कि ममता नागेश फ़ोन करके विशाल सोनवानी को बुलाती है। विशाल सोनवानी साफ मना कर देता है और विशाल सोनवानी कहता है कि वह 12 तारीख को नहीं आ सकता, वह 13 तारीख को वह आएगा, क्योंकि 12 तारीख को शायद उसका कुछ काम था, तो उन्होंने विशाल सोनवानी ने मना कर दिया। और 13 तारीख को देवभोग थाने में जब विशाल सोनवानी 13 तारीख को नहीं आया, तो विशाल सोनवानी का गुमशुदगी की रिपोर्ट विशाल सोनवानी के परिजनों ने देवभोग थाने में दर्ज कर दी। हम थोड़ी सी खैरपदर की ओर चलते हैं। खैरपदर में जब पहले से चक्रव्यूह रचकर विशाल सोनवानी को बुलाया गया खैरपदर के घने जंगल में, तो घात लगाए बैठे विशाल सोनवानी के इंतजार में बैठे जो मुख्य आरोपी हैं, जो उर्माल निवासी है केशव नागेश, ममता नागेश और रिश्ते में केशव नागेश के जो साला हैं सागर सोनानी और ईश्वर सोनानी, ये दोनों खैरपदर के हैं। तो इन्होंने जब वहाँ पर विशाल सोनवानी पहुँचा तो उसके ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई शुरू करने के बाद उसे अधमरा कर दिया। जो मुख्य आरोपी है केशव नागेश से हमने पूछा, तो केशव नागेश का कहना यह था कि वह ज़बरदस्ती मेरी पत्नी के ऊपर अवैध संबंध बनाना चाह रहा था, जिससे मैं गुस्से में आगोश होकर यह पूरा प्लानिंग किया और मेरी पत्नी को मैंने विवश किया और मेरी पत्नी यानी कि ममता नागेश वो अपने मायके जाती है और पुनः विशाल सोनवानी को फ़ोन करके खैरपदर का जंगल में बुलाती है। खैरपदर के जंगल में बुलाने के बाद पूरी चक्रव्यूह की तरह उसे घेरा गया और उसे सबसे पहले तो उसे जूते एवं चप्पल से उसकी धुनाई कर दी, मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उसे वहाँ से तकरीबन जहाँ पर मारपीट की गई वहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वह जंगल है जहाँ कल हम गए हुए थे, उस जंगल के पास ले जाकर उसे और पिटाई की गई। उसके साथ हाथापाई, उसके साथ ज़बरदस्ती इतनी मारपीट की गई कि वह अधमरा जैसे हो गया। अधमरा होने के बाद जो मुख्य आरोपी हैं केशव नागेश और ममता नागेश और उसके साथ साथ केशव नागेश का जो ममता नागेश और उसके साथ साथ केशव नागेश का जो साला है सागर सोनानी और ईश्वर सोनानी, इन्होंने जब वह अधमरा हो गया विशाल सोनवानी, तो उसे गला रेत दिया गया। गला रेत कर वह जब उसकी जब मृत्यु होगी, निर्मम हत्या उसे किया गया, उसके बाद उसे वहाँ पर छोड़ दिया गया और उसे छोड़ देकर ये आश्वस्त हो गए कि अब यह मर गया है और इसकी सांसें बंद हो गई है। जिसके बाद जो केशव नागेश है और उसकी पत्नी ममता नागेश ये पुनः अपने गांव आ गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब देवभोग थाने में गुम इंसान दर्ज होने के बाद देवभोग के जो थाना प्रभारी हैं फैजुल होदा शाह के द्वारा जो मृतक है उसका पूरा सीडीआर निकाला गया और उसकी पूरी मोबाइल ट्रेस की गई, किससे बात किया। इस पूरे मामले पर पहला जो नाम आया था वह केशव नागेश और ममता नागेश का नाम आया था। केशव और ममता नागेश को देवभोग पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनों ने अपराध को कबूल भी लिया।
दोनों को गिरफ्तार कर देवभोग पुलिस ने केशव नागेश और ममता नागेश को पड़ोसी जो सीनापाली पुलिस के हवाले कर दिया। सीनापाली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और जांच में यह भी पाया गया कि केशव नागेश और ममता नागेश के साथ साथ 2 अन्य सहयोगी भी इस पूरे मामले पर संलिप्त हैं। 2 अन्य सहयोगी मतलब जो केशव नागेश के साला हैं और यूँ कहूँ ममता नागेश के 2 भाई हैं, सागर सुनानी और ईश्वर सुनानी। ये दोनों ने भी वहाँ पर इस मर्डर में, इस हत्या में उनका साथ दिए हैं। तो इस पूरे मामले पर अब जो सीनापाली पुलिस है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मैं बता दूं कि देवभोग थाने में 17 तारीख को गुम इंसान दर्ज हुआ था और 17 तारीख को जब गुम इंसान दर्ज करने के बाद 19 तारीख को खैरपदर के जंगल में जो बाइक है वह पूरी तरीके से राख अवस्था में मिली थी, जली हुई अवस्था में मिली थी। जिसके बाद जो विशाल सोनवानी के परिजनों ने शक जाहिर किया था कि अब बाइक तो मिल गई है, शायद अब उसके विशाल सोनवानी का कुछ न कुछ अनहोनी हुआ होगा। जिसके बाद 21 तारीख को उसी जंगल में उदंती नदी के किनारे जो खैरपदर का जंगल है वहाँ पर विशाल सोनवानी का अधजला अवस्था में लाश मिली थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर देवभोग पुलिस की सक्रियता कहूँगा मैं, और देवभोग पुलिस की सक्रियता के चलते दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीनापाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले की मैं बात करूं तो यह पूरा मामला शक कर अपने पत्नी की चरित्र पर शक कर विशाल सोनवानी का की हत्या का इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया। और हम कल जब जो मुख्य आरोपी है, जो उरमाल का जो निवासी है मुख्य आरोपी, उससे भी हमने बात करने का बात भी किया। उससे जो केशव नागेश है उससे भी हमने बात किया, तो उसने भी साफ तौर पर कहा कि उसकी पत्नी यानी कि ममता नागेश पर जो मृतक है वह बुरी नज़र डाल रहा था और अवैध संबंध बनाने के लिए वह प्रेशर कर रहा था, जिसके कारण वह आगोश में आकर इस तरीके का प्लानिंग कर, एक तरीके से कहूँ मैं एक क्रिमिनल प्लानिंग कर उसकी हत्या कर डाली। इस पूरे खबर को हमने कल ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग किया था। सोचा आज मैं थोड़ी सी और डिटेल बता दूं कि आखिर पूरा घटना कैसे हुआ और इस घटना के पीछे की वजह क्या है। यह मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान यह सारी चीज़ नहीं बताई थी। पुलिस के कथन में भी कई सारी बातें आई है और फिलहाल पुलिस जांच कर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देवभोग की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए देवभोग डायरी के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय देवभोग।